AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड ये हमारा बहुत प्यारा सा कोर्स चल रहा है विच इज़ नथिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपने इन शॉर्ट DBMS बोलते हैं। एंड होपफुली हमने बहुत अच्छे तरीके से यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। थोड़ी सी लेंदी थी बट टोटली फाइन कंप्लीट हो गई है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, यूनिट 2 भी लेंदी ही होगी क्योंकि यू नो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू कि लाइक ऊपर ऊपर से पढ़िए, दैट्स इट। वी आर गोइंग इनटू द डेप्थ and understand each and every topic in a detail. So first of all, before starting this beautiful lecture, firstly introduce myself. This side Rashid आगा, यहाँ पे मैं आपको database management system पढ़ा रही हूँ. Already it's our third year subject, so you know it's quite very important. तो placement भी होगी से तो बहुत ज़्यादा important है. Already we have discussed about it, and yes, आज से हमारी नई यूनिट शुरू हो रही है विच इज यूनिट 2। तो आज हमारी यूनिट 2 का पार्ट 1 है। बेसिकली वी कैन से इंट्रोडक्शन यूनिट है, मतलब इंट्रोडक्शन यूनिट नहीं, इंट्रोडक्शन आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। और इंट्रोडक्शन के नाम से कुछ लोग होते हैं बच्चे कि हवा में उड़ा देते हैं, नहीं वो वाली चीज़ नहीं करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा लेक्चर, ठीक है। तो ये नहीं करनी क्योंकि आज हम बात करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखो, अगर जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी तो उसको समझ ही नहीं आएगा किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस यूनिट है ना, काफ़ी एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। जब तो कोर्स के स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया जाता है। आपने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस यूनिट वीकेंड से हमने पढ़ा था ER डायग्राम, राइट। मैंने आपसे बोला था कि ER डायग्राम इज जस्ट नथिंग, इट्स अ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, वी कैन से विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटाबेस। बट हमने ये भी देखा था, लास्ट में टॉपिक था हाउ टू कन्वर्ट ER डायग्राम इनटू टेबल्स। क्यों? क्योंकि टेबल्स में क्यों कर रहे हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल कुछ नहीं होता, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स आप अपना डेटा स्टोर कराते हो। एंड टेबल्स में ऑफकोर्स क्या होते हैं? रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे, राइट। तो आप अपना डेटा कैसे स्टोर करा रहे होते हो? इन दी फॉर्म ऑफ अ टेबल, फॉर्म ऑफ टेबल यानी कि रोज और कॉलम्स में आपका ER डायग्राम का जो डेटा है स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। यही एक प्रॉपर अच्छा वे है जिससे कि आप अपना डेटा आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं हो, बाय स्टोरिंग योर डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। तो अब जिसको ये डायग्राम आ रहा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि टेबल में कैसे कन्वर्ट होंगे, बट इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और बात रही हमारे क्वेश्चंस की, तो डोंट वरी, जैसे हमने प्रीवियस जो यूनिट में एक वीडियो करी थी, क्योंकि इतने ही हमें मिले थे बट हमने 2 क्वेश्चन पेपर कवर कर लिए थे। इसमें भी यही होगा, जब ये वीडियो हमारी यूनिट एंड होगी उसके बाद आपके जैसे भी होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके ये लेक्चर्स आ जाएंगे, वो भी आपके प्रॉपर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। बट हाँ, इतना तो मेक श्योर चलो कि हर यूनिट के एंड में आपके 2 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व हो ही रहे हैं, ठीक है। और ऑफकोर्स जब हमारा प्रॉपर सिलेबस खत्म होगा तो हम 1-2 क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे बैठ के सामने से, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन पता चल गया कि आज का लेक्चर हमारे किस पे बेस्ड होने वाला है। आज का लेक्चर हमारा टोटली बेस्ड होगा ऑन द टॉपिक रिलेशनल डेटा मॉडल, विच मीन्स नथिंग कि आपने जो ER डायग्राम देखा था उसको कैसे स्टोर कराने इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल्स, एंड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल्स यानी कि इन द फॉर्म ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो यस, बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर जो मैंने आपसे बोला भी था, तो घबराना मत दीदी, इतनी थ्योरी रटनी नहीं है, समझनी है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। रिलेशनल मॉडल देखो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू विल गेट टू नो अबाउट रिलेशनल मॉडल, जो सब कुछ कह रहे हैं। हम वो सब चीज़ नहीं पढ़े, हम थोड़ा इजी वाली चीज़ पढ़ लेते हैं। हमें बस पता तो चल गया। वैसे दीदी आपने बता तो दिया कि रिलेशनल मॉडल क्या होता है। रिलेशन मॉडल इज नथिंग, वी आर स्टोरिंग अवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल्स, टेबल इन द फॉर्म लाइक रोज एंड कॉलम्स। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपको पता चल गया, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट थिंग। बट यस, एक बार हम पढ़ेंगे, बाई चांस अगर हमने कुछ चीज़ मिस कर दी तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क, तो हम एक बार पढ़ेंगे। रिलेशनल मॉडल इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा यूजिंग टेबल्स। पहले ही लाइन नहीं बोल दिया, रिलेशनल मॉडल के एक तरीका है आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल्स।
वेयर ईच टेबल इज नोन एज रिलेशन। देखो टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस उसमें पढ़ी थी। तो देखो टर्मिनोलॉजी क्या है कि आप टेबल नहीं बोलते हो, डीबीएमएस में आप टेबल नहीं बोलते हो, टेबल को आप क्या बोलते हो, रिलेशन बोलते हो। कीप दैट थिंग इन माइंड कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँ रिलेशन तो ये मैं समझना दीदी क्या आप ईआर डायग्राम के रिलेशनशिप्स की बात कर रही हो क्या, ये मैं समझ जाना, ठीक है। टेबल्स की अगर मैं बात करूँ तो समझ जा, रिलेशन की अगर मैं बात करूँ यानी कि क्या है वो टेबल्स है। तो हम हर एक टेबल को, वेयर ईच टेबल, हर एक टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। दीज टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये मैंने आपको बताया इन टेबल्स के पास क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। एवरी कॉलम इन द टेबल रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट विद अ यूनिक नेम। अब हर एक जो कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टेबल, अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे आपका नेम लिखा होता है ना, तो वो आपकी ईआर डायग्राम के एट्रीब्यूट का नेम होगा, प्रॉपर्टी का नेम होगा। कि जैसे स्टूडेंट के बारे में है तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर, तो वो कॉलम के नेम होंगे। वेयर ईच रो कंटेन्स अबाउट डेटा अबाउट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और रिलेशनशिप, और हर एक रो में उनका डेटा होगा, ये तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम अपना जो रिलेशन मॉडल क्या होता है, एक तरीका होता है अपने डेटा को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल्स। और टेबल, हर एक टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। और टेबल किसके थ्रू कंसिस्ट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और हर एक कॉलम में क्या होता है, उनके एट्रीब्यूट्स के नेम होते हैं जो प्रॉपर बताते हैं क्या होंगे। और हर एक रो में एक डेटा होता है रियल वर्ल्ड एंटिटी का। सिंस इट इज अ रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है। ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड विद वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स। क्यों, क्योंकि हर एक डेटा आपका फिक्स फॉर्मेट में हो रहा है, रिकॉर्ड मतलब स्टोर हो रहा है प्रॉपर डिफाइंड एट्रीब्यूट्स से, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बट अगर स्टिल डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। अब ये रिलेशनल मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था, ईएफ कॉर्ड ने करा था। एंड इट प्ले अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन सच एज दोस मेड विद ईआर डायग्राम इनटू प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेबल स्ट्रक्चर। ये मैंने बताया ना, ईआर डायग्राम को कैसे हम कन्वर्ट करें जिससे कि हम उसको यूज कर पाए, डेटा स्टोर कर पाए। तो इसका ये जो प्रॉपर मेथड, ये जो प्रॉपर प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल। These structures are the foundation for modern data relational database like Oracle, SQL, MySQL and many others. तो ये जो स्ट्रक्चर है किसके फाउंडेशन है, बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, बहुत काफ़ी अच्छे डेटाबेस बनाने के आपके सॉफ्टवेयर हैं, आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप क्वेरीज लिखते हो, ठीक है। क्योंकि जब नेक्स्ट यूनिट आएगी तो हम उसमें एसक्यूएल का यूज़ करेंगे। और आप देखो कि एसक्यूएल में जब आप डेटा स्टोर कर रहे हो, क्वेरी लिख रहे हो, वहाँ पे आपकी टेबल बन रही है, टेबल की ही फॉर्म में आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये एक तरीके से आप समझो टेबल का यूज़ होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये किसका एक बेस स्ट्रक्चर बता रहा है। अभी अगर आप टेबल डिज़ाइन करना सीख गए तभी तो आप सीख पाओगे ना कैसे हम करना है। तो एक स्ट्रक्चर बैठ रहा है, एक नींव रखी जा रही है, ठीक है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, रिलेशन मॉडल एक्सप्लेन हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड मैनेज इनसाइड अ रिलेशनल डेटाबेस। समझ में आ गया होगा। इट ट्रीट डेटा एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स या रिलेशंस एंड ईच टेबल हैज अ यूनिक नेम। वही कि अब एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट में एक प्राइमरी की तो होती है, प्राइमरी की ही तो यूनिक नेम बताएगी। हर टेबल में ईच रो को हम टपल बोलते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी, रो को क्या बोला जाता है, टपल। रो नहीं बोलेंगे कभी भी, टपल बोले तो समझ जाना। रिप्रेजेंट इन इंडिविजुअल रिकॉर्ड, हर एक के रिकॉर्ड होते हैं। कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, जो अभी तो हम देख ही चुके हैं। कॉलम क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है एट्रीब्यूट जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बताता है। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर टेबल कॉल्ड स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट्स, अभी हम देखेंगे। बट अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली रिलेशनल मॉडल इज, कि यहाँ पे हमारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स की बात हो तो रोज एंड कॉलम्स में डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ टेबल को रिलेशन बोलते हैं, हर एक यूनिक उसमें एलिमेंट होता है। रो को हम टपल्स बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब ये किसने फाउंड किया था, ईएफ कॉर्ड नहीं किया था। बहुत सारे हमें ईआर डायग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए टेबल्स में, क्यों, क्योंकि इन एक्चुअल रियल वर्ल्ड में डेटा टेबल्स की फॉर्म में ही होता है स्टोर। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर कोई डाउट हो तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल कि आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पड़े हुए हैं, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन एंड एज। ईच स्टूडेंट इंफॉर्मेशन विद इन वन रो विद देयर पर्सनल डिटेल्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर ईच एट्रीब्यूट। दिस टैबुलर फॉर्मेट मेक्स इट इजी टू मैनेज, रिट्रीव एंड अंडरस्टैंड डेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट की टेबल आपकी कैसे बन रही होगी
कि जो भी आपके एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हो, रोल नंबर हो गया, नेम, सिटी, फोन नंबर, एज, अगर मैं इसको AR डायग्राम में डिजाइन करूँ, मेरे अगर एक स्टूडेंट एंटिटी होती तो उसके भी एट्रीब्यूट्स में यही तो बनाती कि स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा भैया, उसका एक नेम होगा, राइट, मतलब सिटी यानी कि एड्रेस होगी, फोन नंबर होगा उसका एक एज होगा, राइट। तो उसने क्या करा, ये जो सारे एट्रीब्यूट्स उनको कॉलम्स में डिजाइन कर दिया, यही तो था। अब उसके अंदर की सारी डिटेल्स उसने फिल कर दी, जिसको हम, ये तो रोल नंबर पता है प्राइमरी की है, ये रिलेशन आपकी पूरा क्या हो गया, स्टूडेंट रिलेशन मतलब टेबल, ठीक है। टपल्स मतलब आपकी रो, एट्रीब्यूट्स आपको पता है कॉलम्स हैं जो आपने डिफाइन करे हैं, और ये डिग्री और जो कार्डिनैलिटी है इसको छोड़ दो, समझेंगे। अब रोल नंबर में क्या आ सकते हैं, 1 और 2 आ सकते हैं, नेम आपके सारे हो गए, सिटी हो गई, फोन नंबर हो गए, एज, ये क्या आपके डोमेन्स के बारे में भी हम आराम से बात करेंगे। बस अभी इतना समझो कि ये अगर आपका AR डायग्राम होता, किसका, अगर ये ER डायग्राम है स्टूडेंट का, तो आपका टेबल की फॉर्म में वो चीज कैसे दिखेगी, वो यहाँ पे शो होगी। इतना ध्यान रखो, बस यही आपका क्या है, यही तो है आपका रिलेशनल मॉडल, समझ में आ रही है, यही तो है आपका रिलेशनल मॉडल। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे कुछ की टर्म्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो हमें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मल टर्म यहाँ नहीं यूज करेंगे, हम हमेशा यही टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। बट अगर आपको जब तक वो टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता होंगी तो कैसे काम चलेगा। एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एंटिटी। आपको पता है एंटिटी के लिए प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं तो उन्हीं को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ईच कॉलम इन अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट। आपके हर एक टेबल में जो कॉलम होंगे वो एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आपने प्रीवियस उसमें देखा भी, जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस, ये सारे क्या एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके कॉलम बन जाएंगे स्टूडेंट टेबल के, क्लियर। रिलेशन स्कीमा क्या होता है, दिस डिफाइन द स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ अ रिलेशन। टेबल का रिलेशनल स्कीमा क्या बताता है आपका, वो बताएगा प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे होगा आपका डेटाबेस, मतलब डेटाबेस नहीं, बेसिकली आपकी जो टेबल है दिखने वाली वो कैसे डिजाइन होगी। तो इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द टेबल अलोंग विद द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स इट होल्ड। तो अब आपको पता ही, ये हमारा प्रॉपर जो टेबल होती है उसका हमें स्ट्रक्चर बताता है। तो ये क्या इंक्लूड करेगा, जो नेम है टेबल का, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस अभी हमने एग्जांपल देखा, उसमें हमारी टेबल का नेम क्या था, उसमें हमारी टेबल का नेम था स्टूडेंट। तो उसके साथ साथ जो उसके एट्रीब्यूट्स थे वो भी नेम लिख देता, जो हमने देखा ही था प्रीवियस वीडियो में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट हमारी टेबल थी जो हमने बनाई, उसके अंदर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन, एज, सारे क्या है, रिलेशन स्कीमा फॉर द स्टूडेंट टेबल। जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो भी वहां पे क्या हो जाएंगे, लिस्ट डाउन हो जाएंगे। If there are multiple such relations in a database together, they make up the relation schema. अगर बहुत सारे ऐसे टेबल्स होंगे ना स्टूडेंट के, तो एक मिलके क्या बना देते हैं, प्रॉपर रिलेशनल स्कीमा। समझ में आ रही होंगी चीजें, इतनी टफ नहीं है, छोटी मोटी आप लोगों की टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है टपल। टपल तो आपको पता है, इसको हम रो भी बोलते हैं। A tuple is basically a single row in a table. It holds specific data for each attribute representing a complete entity. Particular column का एक उसका proper data होता है। जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल में एक रो ये होगी जो बता रही होगी कि राम का रोल नंबर 1 है, राम रहता किस जगह है, राम का फोन नंबर क्या है, एंड राम की एज क्या है। तो एक जो हमारी टपल होगी वो क्या दे देती है, कंप्लीट इन्फो दे देगी एक स्टूडेंट की, मतलब एक की कंप्लीट इन्फो ऑफ 1 पर्सन। जो भी उस कॉलम्स में, जो भी एट्रीब्यूट्स में लिखा होगा उसकी प्रॉपर एक कंप्लीट इन्फो कौन दे देता है हमें, टपल। टपल भी आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट है रिलेशन इंस्टेंस। देखो इंस्टेंस स्कीमा आप लोगों ने सुना भी है, तो उसी से ही रिलेटेड है, ज्यादा वो कुछ नहीं है। स्कीमा क्या था हमारा, प्रॉपर पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर बताना डेटाबेस का, तो इसने ये तो बोला डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर, तो उसने स्ट्रक्चर बताया। अब इंस्टेंस क्या होता था, याद करो एक पर्टिकुलर टाइम पर होता था, तो यहाँ लिखा भी है, एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम द एक्चुअल सेट ऑफ डेटा टपल्स प्रेजेंट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड अ रिलेशन इंस्टेंस। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर प्रॉपर एक्चुअल डेटा वहां पे उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, रिलेशन इंस्टेंस बोलूंगा। कि लाइक अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे पूरा डेटा वहां पे प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, रिलेशन इंस्टेंस। दिस सेट कीप्स चेंजिंग एज रिकॉर्ड्स आर एडेड, डिलीटेड और मॉडिफाइड। ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड आपकी कभी ऐड भी करेगा कोई, कभी डिलीट भी करेगा, कभी मॉडिफाई भी करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल 7:15 पे आपने किसी ने ऐड किया तो वो अलग डेटा होगा।
7:30 पे उसने चेक किया दोबारा, पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे तो चेक कर रहा है, वहां से वो डिलीट हो गया, तो वो हर टाइम सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होता जाएगा। डिग्री क्या होती है, अभी हमने देखा था यहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे मैंने बोला था डिग्री और कार्डिनैलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, तो वही देखते हैं कि डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या है। डिग्री, द डिग्री रेफर्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे स्टूडेंट रिलेशन में 5 एट्रीब्यूट्स थे तो उसकी डिग्री 5, देखते हैं कि दीदी 5 ही थे, मैं कहा 1 2 3 4 5, मैं कहा जब भी मेरी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। कार्डिनैलिटी मीन्स द नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ टेबल, कितनी रोज होंगी, अगर आपके कॉलम्स को आपको चेक करना है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो कौन चेक करेगा, वो आपका डिग्री चेक करेगा। और अगर आपको रोज चेक करनी कितनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज है, तो वो कौन चेक करेगा, कार्डिनैलिटी चेक करेगा। ठीक है, जैसे स्टूडेंट टेबल में 4 रोज थी तो उसकी कार्डिनैलिटी 4 होगी। एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4, तो यस हमारी कार्डिनैलिटी क्या हो गई, 4 हो गई। कॉलम तो पता ही है, कॉलम इज अ वर्टिकल सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल दी टपल्स। यहाँ पे आपके जो वर्टिकल सेट ऑफ ये जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं अक्रॉस दी टपल्स। जैसे रोल नंबर कॉलम जो स्टूडेंट टेबल में कंटेन कर रहे हैं सबके रोल नंबर्स। नल वैल्यूज क्या होती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज अननोन और नॉट एप्लीकेबल वी यूज अ नल टू रिप्रेजेंट इट। जब आपके लाइक एक टेबल बनी हुई है, उसमें एक कॉलम है, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू नहीं लिखी गई है और फिर एट्रीब्यूट इज अननोन, पता ही नहीं है, यहाँ पे लिखी नहीं गई, तो हम उसको क्या मार्क करते हैं, नल। ना हमें पता है कि उसकी वैल्यूज क्या है और वो वहाँ पे वो लिखी भी नहीं गई है, तो हम उसको क्या मार्क करेंगे, नल। जैसे स्टूडेंट विद रोल नंबर फोन इज नो फोन नंबर रिकॉर्डेड इन द फोन फील्ड फॉर द स्टूडेंट इज नल। चेक करते हैं, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, जैसे हमारे 4th स्टूडेंट के लिए हमें नंबर वहाँ का लिखा ही हुआ नहीं है, ना उन्होंने हमें नंबर दिया ना लिखा हुआ है, तो हमने उसको क्या मार्क कर दिया, नल मार्क कर दिया। नल से समझ में आ रहा है, अच्छा, यानी कि उसको नंबर पता ही नहीं है, ये वाली चीज। आई होप आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी कि डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, टपल्स क्या होती है, रिलेशन क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, नल वैल्यूज क्या होती है, सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स, और कहीं भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। Now we are going to study about the type of the keys in relation model. Already हमने पढ़ चुके हैं, बट काइंड ऑफ रिवीजन कर लो, टॉपिक यही है, क्या पता कुछ लोग नए हो नहीं बोल रहे, नहीं हम नहीं देखेंगे दीदी, आप चाहे कितना भी कर लो, तुमको तो समझाना पड़ेगा ना, तो इन्हीं के लिए। प्राइमरी की क्या होती है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं, प्राइमरी की हमारी यूनिक की होती है। अब जिन लोगों को पता है ना, चुपचाप से वीडियो देखो, अच्छे से एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी की हमारी यूनिक होती है और हर एक टेबल में एक प्राइमरी की ही होगी, एक कॉलम होगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हो, एक कॉलम होगा, जरूर ही होगा। जैसे दिस इज द की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन अ टेबल। अगर आपकी एक टेबल है, उसमें आपको कुछ भी यूनिक आइडेंटिफाई करना है कि लगे कि भैया ये वाली चीज सिर्फ इसी टेबल में हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, तो वो कौन करता है, वो आपकी प्राइमरी की करती है। इट ऑलवेज होल्ड्स यूनिक वैल्यू एंड कैन नेवर बी नल। हमेशा यूनिक वैल्यूज होंगी और ये कभी भी नल नहीं हो सकती, नेवर। क्यों, क्योंकि मैंने बोला प्राइमरी की होगी ही होगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर जिस टेबल में प्राइमरी की नहीं है ना भैया, वो टेबल कुछ गड़बड़ है। जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर क्या थी, परफेक्ट प्राइमरी की थी, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का यूनिक रोल नंबर होगा। जैसे अगर आप कॉलेज में आपके पास पर्टिकुलरली एक रोल नंबर होगा, आई होप सो आपने वो रोल नंबर और कहीं नहीं सुना होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आपकी पहले सीनियर का रहो, ये मत चिल्लाने लग जाना, ठीक है। बट हाँ, प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक क्यों होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाती है। अब कैंडिडेट की क्या होती है, दीज आर द की दैट आर एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। ये एलिजिबल होती है प्राइमरी की, मतलब आपके पास अभी हम देखते हैं, जैसे ये टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की, इस टेबल के पास मल्टीपल कैंडिडेट कीज होती हैं, बट वो उनमें से एक ही प्राइमरी की बनेगा। दे ऑल आर कैपेबल ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। मतलब एक तरीके से ये समझ लो, जैसे आपकी एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल में ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक आपके जो कॉलम है वही यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा हो भी सकता है ये भी कर रहा हो, या फिर अगर मैं 2 और बढ़ा दूं
तो हो सकता है ये वाला भी कर रहा हूँ, बट मैंने बोला हमेशा याद रखना प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यानी कि पहले प्राइमरी की नहीं बनी थी, तो ये हमारी सारी क्या हो गई, मैं एक पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये वाली आपकी क्या होगी, सारी की सारी कैंडिडेट कीज हो गई। यानी कि ये कैंडिडेट कीज भी क्या होती हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फाइंडिंग द यूनिकनेस, बट उनमें से कोई एक ही हमारा प्राइमरी की होता है। बाकी की जो बची कुची होती है, हम उनको ये मत बोलना कि बाकी की बची कुची हमने कैंडिडेट कीज बोल दी, नहीं, बाकी की बची कुची को हम कुछ और बोलते हैं। मतलब ये हमारे पास 3 थी कैंडिडेट की, उसने बोला कि मैं ये वाली प्राइमरी की चुन रहा हूँ, तो बाकी की ये जो 2 थी और ये सब क्या हो गई आपकी कैंडिडेट कीज। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब एक टेबल में एक तो प्राइमरी की होगी और वो प्राइमरी की ऐसे बनती है जब आपके पास मल्टीपल कैंडिडेट की होती है, उनमें से सिर्फ एक को चूज किया जाता है, एलिजिबल होती है प्राइमरी की के लिए, बाकी सारी आपकी कौन रहती है, कैंडिडेट कीज। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो कैंडिडेट कीज आर ऑल्सो दैट कीज जो कि आपकी यूनिकनेस फाइंड कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है सुपर की। Super key is any combination of attributes that can uniquely identify row in a table. It can have extra attributes too, not just the minimal ones required. Think of it as a broader version of a candidate key. एक और चीज होती है कैंडिडेट की में ना लिमिटेड होती है, सिर्फ लिमिटेड आपकी यूनिकनेस वाली होंगी। मतलब अगर मैं बोलूं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो बची कुची कीज हैं ये नहीं लेती कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या बोलेगी, सिर्फ मैं यूनिकनेस वाली लूंगी। बट सुपर की क्या होती है, ब्रॉड लेवल पे सोचती है। सुपर की बोली भैया जो आपकी यूनिक वाली होंगी मैं तो वो भी लूंगी, प्लस जो एक्स्ट्रा होंगी मैं वो भी लूंगी, मैं दोनों ही लूंगी। आ रहा है समझ में? तो अगर मैं एक ब्रॉडर लेवल पे सोचूं तो ये हमारी क्या है, सुपर की, कैंडिडेट के अंदर की और उसके बाद प्राइमरी की। पहले पढ़ चुके हो, आइडिया लग रहा होगा दीदी किस बारे में बात कर रही है, बट स्टिल समझ में आ रहा है। प्राइमरी की क्या होती है, टेबल में एक ही होगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगी। कैंडिडेट कीज क्या होंगी, मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती है, बट उनमें से एक ही एलिजिबल होगा प्राइमरी की बनने के लिए। एंड यस, सारी कैंडिडेट कीज जो होती है ना सिर्फ लिमिटेड होती है, वो यूनिकनेस फाइंड आउट वाले कॉलम्स रखेंगे, बाकी के कुछ नहीं। बट कैंडिडेट की आपकी फाइंड भी करती है यूनिकनेस। सुपर की क्या होती है, ब्रॉडर वर्जन पे सोचती है, बोलती है कि अच्छा आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर लोगे, दैट्स गुड, बट आई ऑल्सो वांट द अदर एट्रीब्यूट्स, मैं चाहती हूँ मैं सबको लेके चलूँ, तो वो कौन होती है, सुपर की होती है। तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं फॉरेन की। अगर जिसको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा उसको फॉरेन की का भी आराम से आ जाएगा। फॉरेन की इज यूज्ड टू लिंक 2 टेबल्स टुगेदर। अगर आपके पास एक टेबल ये, एक टेबल ये, आपको दोनों को साथ में जोड़ना है तो उसमें कौन काम आएगा, फॉरेन की काम आएगा, याद रखना है, ठीक है। इट इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। देखो इन दोनों की खुद की एक प्राइमरी की होगी, राइट। तो ये जो प्राइमरी की होगी वो दूसरे वाली टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही होती है। याद होगा हमने पढ़ा था रेफरेंशियल वाली चीज, वही यहाँ पे काम आएगी। कैसे, मैं आपको एक बार और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि आपके पास पीछे, अभी हम लोग एक बार एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे। जैसे एक टेबल ये है, एक टेबल ये, दोनों की अपनी प्राइमरी की। अगर इस टेबल की प्राइमरी की इसको इंडिकेट कर रही है तो वो कुछ नहीं, वो क्या है, आपकी फॉरेन की है। जैसे अब एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। If a student has a column branch code and that code comes from the branch table's primary key, then branch code in student is a foreign key. जैसे आपके पास एक टेबल ये है, एक टेबल ये टेबल है आपकी स्टूडेंट की और ये टेबल है आपकी ब्रांच की। अब एक कॉलम है अगर ब्रांच कोड का, तो यानी कि हम बोल सकते हैं वो जो ब्रांच के ब्रांच कोड से कॉपी हुआ है, यानी कि ये क्या है, फॉरेन की है। मतलब एक टेबल ये रही, एक टेबल ये रही, दोनों का अगर आपके कॉलम्स में से कुछ मैच हो रहा है तो वो क्या हो गई, आपकी फॉरेन की। नेक्स्ट है आपकी कंपोजिट की। Sometimes no single attribute can uniquely identify a row. In such cases, we combine 2 or more columns to make a unique identifier. That's a composite key. कंपोजिट की क्या होती है, अगर आपकी प्राइमरी की जो होती है, कभी कभी क्या होती है, प्राइमरी की इज नॉट इनफ कि आप, मतलब प्राइमरी की क्या बेसिकली अगर एक कॉलम इनफ नहीं होता आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ, तो आप क्या करते हो, 2 कॉलम्स को एक साथ मिला देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अपना कंपोजिट की। मतलब आप क्या करते हो, कोई भी एक सिंगल एट्रीब्यूट या सिंगल कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे उस रो को, आप उस केस में क्या करते हो, 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को एक साथ मिला देते हो, जिससे आप क्या फाइंड कर पाओ, यूनिकनेस फाइंड कर पाओ। जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने एक साथ मिला दिया, जिससे कि हम उसकी कंपोजिट की बता पाए कि हाँ भैया ये है यूनिकनेस।
तो आई होप आपको कीज भी समझ में आ गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो पहले भी, बट येस जो लोग नए हैं तो उनके लिए भी एक तरीके से हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनल मॉडल नोटेशन। अब आप जब टेबल्स की फॉर्म में डेटा अरेंज करोगे तो उसको किस तरीके से शो करोगे, किस तरीके से लिखोगे, वो चीज हम पढ़ेंगे। In the relation model, we follow a standard notation to represent how data is structured inside a database. रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, जब हम अपना पूरा डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स में स्टोर कर रहे होते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज करते हैं, जिससे कि स्टैंडर्ड नोटेशन क्यों यूज करते हैं, जैसे मैं सिर्फ अकेले काम नहीं कर रही हूँ ना, बहुत ज्यादा ग्लोबली ये चीज चल रही है, तो हर कोई वही सेम चीज फॉलो करे जिससे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज के लिए हम स्टैंडर्ड नोटेशन बनाते हैं जो हर कोई फॉलो करे। तो ऐसे सेम रिलेशनल मॉडल की क्या है कि स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे रिलेशन स्कीमा बेसिकली क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, हम उसको कैसे लिखते हैं, आर क्या है आपका एट्रीब्यूट्स, जो आर क्या आपकी एक टेबल है, और जो A1 A2 है वो आपके क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर मैं इसको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा समझाऊं तो आप कैसे लिख सकते हो, जैसे स्टूडेंट एक आपकी टेबल होगी, उसके अंदर के एट्रीब्यूट जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एटसेट्रा, ये आपकी क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स। तो आप इस स्कीमा को एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो। कैपिटल लेटर्स लाइक Q, R and S are used to represent relational names. Think of them as a table names. जो हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं ना, इनको क्या समझना, इनको हमेशा टेबल्स के नेम समझो, या फिर मैं बोलूँ इनको रिलेशन के नेम समझो। जैसे स्टूडेंट एक टेबल है, कोर्स एक टेबल है, अगर आपके कोई भी कैपिटल लेटर में आइडेंटिफिकेशन दे रहा है तो समझ जाओ वो क्या है, वो एक टेबल का नेम है, वो एक रिलेशन का नेम है, ठीक है। Small letters like Q, R and S are used to represent the data inside those tables called relation states. अब बड़े वाले तो मैंने बोला कि टेबल बता रहे कि कौन सी टेबल है, अगर छोटे वाले हैं तो उस टेबल के अंदर क्या डेटा पड़ा होगा वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो हर एक नोटेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिक्सड अप नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। लेटर्स जो होते हैं T, U, V आर यूज फॉर टपल्स। टपल्स आपको पता है रोज के लिए, सिंपली अगर आप T, U, V देखोगे फिक्स है, ये किसके लिए होंगे, ये रोज के लिए होंगे। Q, R, S क्या होंगे, ये आपकी टेबल्स के लिए होंगे। और यहीं पर अगर मैं छोटे Q, R, S की बात कर दूंगी तो ये अंदर की टेबल के अंदर का डेटा बता रहे होंगे, मिक्स नहीं कर सकता। Now when we say something like student.name or student.age, we are using dot notation which tells exactly which table has the attribute comes from. ये बता रहा है हम डॉट का क्यों यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली बता रहे हैं जो आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो वो कौन सी टेबल से आया। इट्स हेल्पफुल व्हेन मल्टीपल टेबल्स हैव द सेम एट्रीब्यूट नेम। ये कब हेल्पफुल रहता है, जब मल्टीपल जो टेबल्स होती हैं उनके सेम होते हैं। जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के एज, हम बोल सकते हैं ना टीचर डॉट नेम, या मैं अगर बोलूँ मैं बोल सकती हूँ टीचर डॉट एज। तो आप देख रहे हो एट्रीब्यूट सेम है, बट डॉट से पहले जो ये चीज लिखी हुई है ये मुझे क्या बता रही है कि अच्छा ये इस टेबल से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको डॉट का भी जो बेसिक सिग्निफिकेंस है वो भी समझ आ रहा होगा। A tuple in relation R with schema can be written as T, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, where each vi is a value for the corresponding attribute। मतलब ए जो है ये वैल्यू बताएगी कि पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी एट्रीब्यूट की। If you want to access a particular value from the tuple, you can use TAI or TAI, both mean the same thing and refer to the value of attribute। अगर जैसे आपकी एक टेबल है, आप चाहते हो इस पर्टिकुलर ये जो एट्रीब्यूट में से इस कॉलम का डेटा निकालना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से भी, या फिर आप कैसे लिख सकते हो T.AI। इन दोनों तरीके से आप पर्टिकुलर डेटा को फेच कर सकते हो। समझ में आ गया होगा, कोई भी टफ नहीं है, बट अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक बार आराम से पढ़ना, बट जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीज करेंगे ना तो वो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल। The relation model is one of the most widely used ways to organize and manage data in a structured format using tables। रिलेशन मॉडल जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि आप अपना डेटा किस तरीके से स्टोर कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल्स। अब हम इसके कुछ की फीचर्स को पढ़ते हैं, जैसे डेटा इन टेबल फॉर्मेट। ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल। सारा का सारा आपका डेटा किस में स्टोर होता है, टेबल्स में। जो आपको हर एक रो क्या बोलते हो, टपल बोलते हो, रिकॉर्ड होती है, हर एक कॉलम आपका एट्रीब्यूट वहाँ रिकॉर्ड होता है। Atomic values, every cell in the table contains only one value, no list, arrays or nested structure, this is what we call atomicity। atomicity क्या है, आपके अगर एक टेबल बना देंगे तो सेल पहले पता करते हैं सेल किसको बोलते हैं। ये जो आप एक ब्लॉक देख रहे हो उसको हम सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, मल्टीपल्स वैल्यूज नहीं आती। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी क्या है, हर एक जो सेल होते हैं टेबल में उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आए, कोई लिस्ट नहीं आनी चाहिए, ना कोई एरेज ना कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। एरेज मतलब कॉम्बिनेशन बना दिया उस चीज का, लिस्ट मतलब एक लिस्ट ये खत्म हुई दूसरी लिस्ट ये शुरू, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स मतलब एक ये लिखा फिर ये लिखा, ऐसा नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। थर्ड आता है आपकी यूनिक कीज। ईच टेबल हैज अ प्राइमरी की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो। हर एक टेबल के पास यूनिक की होती है, प्राइमरी की जो यूनिकनेस बताती है। ये क्या करती है, हेल्प करती है डुप्लीकेशन आपका अवॉइड हो पाए और डेटा आपका क्लियर रहे। Defined attribute domains. Each column has a data type or domain defined it like integer, string which tell what kind of values can be stored. देखो आपकी जैसे टेबल होती है, अब आपको कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर जो हमारा कॉलम है उसमें हमें कैसा डेटा स्टोर करना है, क्या हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है या हमें कैरेक्टर्स टाइप का, कैसे टाइप का। तो ऑलरेडी जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं ना तो हम उसके कॉलम के जैसे एट्रीब्यूट का नेम है रोल नंबर, तो हम वो बता देते हैं कि भैया इंट रोल नंबर, या जैसे नेम का होता है तो हम बोल देते हैं कि भैया varchar नेम। याद होगा हमने जब क्वेरीज की देखी थी ना, थोड़ी सा आइडिया तो पता चल रहा होगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि भैया किस टाइप का डेटा यहाँ स्टोर होगा। टपल्स को हम रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। एवरी रो इन द टेबल रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी और रिलेशनशिप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। आपको पता है हर एक रो में प्रॉपर टेबल में हर एक रो होती है जो प्रॉपर सब कुछ चीज उसकी बता रही होती है। रिलेशन स्कीमा आपको पता है स्ट्रक्चर होता है टेबल का जिसमें उसके नेम कॉलम डेटा टाइप सब कुछ डिफाइन होगा। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, यू कैन मेक चेंजेस इन द स्टोरेज और स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग हाउ एप्लीकेशन एक्सेस द डेटा। दिस गिव्स यू लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये तो पढ़ा ही था ना अभी प्रीवियस, मतलब अगर आपने जैसे फिजिकल लेवल पे कुछ भी चेंज किया तो आपके जो ऊपर लेवल है कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ चेंज किया है, या अगर आपने कंसेप्चुअल पे चेंज किया तो एक्सटर्नल वाले को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो ही कर रहे होते हैं जब हम अपना डेटा को वहां पे इनपुट देते हैं, जब हम डेटा को स्टोर कराते हैं तो कुछ हमारे रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे पहला है डोमेन कॉन्स्टेंट, वैल्यू जो आप एंटर कर रहे हो पर्टिकुलर कॉलम में वो वही उसी टाइप का डेटा वाली वैल्यू, ऐसा ना हो इंटीजर टाइप का डेटा आपको इधर स्टोर करना है बट आप कैरेक्टर टाइप डेटा यहाँ स्टोर कर रहे हो, नहीं, जिस टाइप का डेटा पर्टिकुलर कॉलम को अलॉटेड है वैल्यू उसी टाइप की होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं डोमेन कॉन्स्टेंट। देखो अभी हम जस्ट इसका रफली आइडिया लेंगे क्योंकि इसका तो एक डिटेल्ड आपका टॉपिक ही है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझ लो इंपॉर्टेंट है। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। अगर कोई भी प्राइमरी की में आपका नल आ रहा है तो बोल दो भैया एंटिटी इंटीग्रिटी, गलत है ये चीज। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फॉरेन की मस्ट मैच इन एग्जिस्टिंग वैल्यू इन द अनदर स्टेबल प्राइमरी की और भी नल। जो मैंने बताया था ना फॉरेन की क्या करती है, अगर दोनों से मैच हो गई तो सेम होनी चाहिए, अगर बाय चांस नहीं है तो नल होनी ही चाहिए, ये वाली चीज। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देखो बहुत जस्ट ऊपर से रफली आइडिया किया तो इतना टेंशन मत लेना क्योंकि इसके ऊपर एक डिटेल्ड आपका टॉपिक ही है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ भी डाउट नहीं होगा, बट अगर स्टिल आपको डाउट है तो आप आराम से मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते, इजी गोइंग मुझसे सब कुछ आराम से पूछ सकते हो। बेसिकली बस यही है कि नहीं ये मैं सोचना कि ये टफ है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी, हमने रिलेशनल मॉडल के बारे में काफी अच्छे से नॉलेज ली है, बहुत इन डेप्थ हमने नॉलेज ले ली है। तो हमने इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी, इसका इंट्रो पढ़ा था, फिर हमने उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज भी देखे कि भैया क्या क्या पर्टिकुलरली चीजें होती हैं, हमने वो भी चेक करी, वो भी समझी। टर्मिनोलॉजीज के बाद हम उसके प्रॉपर हमने चेक किया कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हमने वो भी देखी थी। नोटेशंस कैसे लिख सकते हैं हमने वो भी देखी कि हाँ कैसे नोटेशन लिखनी है, कैसे कीज वगैरह होती हैं वो भी हमने देखा। आई होप आज के लेक्चर में हमने इतना ही देखा, सब कुछ समझ में आया होगा, बट अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें काफी हम इंटरेस्टिंग अपने आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी। तो प्लीज मुझे बताना कैसा लगा लेक्चर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।